बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार फ्रॉम रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 4 का हिंदी विषय से पाठ 4 नाक की महिमा पढ़े थे। आज उसका प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। तो उस प्रश्नोत्तर को देखने के लिए सबसे पहले उसमें है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, नाक की चिंता में आदमी का जीवन कैसा हो गया है? उसका उत्तर है मुश्किल। प्रश्न नंबर 2, नाक का संबंध किससे जुड़ा होता है? उत्तर है व्यक्ति की शान से। प्रश्न 3, जुकाम का असर किस पर अधिक होता है? उत्तर है नाक पर। प्रश्न नंबर 4, रामायण की कथा में नाक की क्या भूमिका थी? तो उसका उत्तर है सीता तथा सुपर्णखा के स्वाभिमान से। अब हम लोग चलते हैं लिखित प्रश्न में। लिखित प्रश्न में है सबसे पहला, समाज में अपनी नाक रखने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? इसका उत्तर है समाज में अपनी नाक रखने के लिए लोग महंगी किस्तें चुकाकर टीवी, फ्रिज और एसी खरीदते हैं। शादी ब्याह आदि पर खूब खर्च करते हैं। प्रश्न 2, किन स्थितियों में आदमी को अपने खानदान की नाक कट जाने का डर सताता है? उत्तर है जब घर से लड़का लड़की रूठ कर भाग जाए तो आदमी को अपने खानदान की नाक कट जाने का डर सताता है। प्रश्न नंबर 3, नाक को शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्यों माना जाता है? उत्तर है नाक को शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग इसलिए माना जाता है क्योंकि जिसकी नाक नहीं होती कोई उसकी सूरत देखना भी पसंद नहीं करता। प्रश्न नंबर 4, लोग दूसरों के सामने कब नाक रगड़ते हैं? उसका उत्तर है जब हमसे कोई बड़ी भूल हो जाती है तब हम सारी हेकरी भूलकर दूसरों के सामने बार बार नाक रगड़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, नाक पर क्या क्या आभूषण पहने जाते हैं? उत्तर है नाक पर सोने की हीरे मोती जरी नथ, नथुनी, लौंग, बुलाक आदि आभूषण पहने जाते हैं। अब आगे के प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि नाक न होती तो क्या होता? उत्तर है यदि नाक न होती तो हमें खुशबू और बदबू में अंतर न पता चलता। नाक के अभाव में लोग चश्मा नहीं पहन सकते हैं तथा बिना नाक के लोगों का चेहरा बदसूरत लगता है। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नाक के क्या क्या फायदे हैं? उसका उत्तर है नाक के निम्नलिखित फायदे हैं। पॉइंट नंबर 1 में है सांस लेने और छोड़ने का काम नाक से ही किया जाता है। दूसरा है नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है। तीसरा है नाक हीटर का भी काम करता है, बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है। चौथा है नाक के बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। इस तरह से आपका लिखित और मौखिक प्रश्नोत्तर समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं सही उत्तर पर
ठीक निशान लगाना है। किताब में चलते हैं। यदि नाक न होती तो खाली जगह दिया हुआ है। ऑप्शन है अच्छा होता, बुरा होता, पता नहीं। यदि नाक न होती तो अच्छा होता, बुरा होता, पता नहीं, मतलब क्या होता, बुरा होता। अच्छा यहाँ पर लग गया है, वो गलत है, ठीक है, बुरा होता वहाँ पर होगा। दूसरा है घर से लड़का या लड़की के भागने पर किस मुहावरे का प्रयोग सटीक रहेगा? तो उसका उत्तर है नाक कटना। लोगों की नाक पर क्या रखा रहता है? उत्तर है गुस्सा। नाक किसका काम करती है? उत्तर है हीटर का। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नाक के कारण आदमी को नाकों डैश चबाने पड़ते हैं, खाली जगह है, तो उत्तर होगा चने। नाक के कारण आदमी को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। दूसरा है वास्तव में नाक और छींक दोनों डैश है, तो नाक वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेली है, सहेली भराएगा इसमें। तीसरा है जिसकी नाक नहीं होती कोई उसकी डैश देखना भी पसंद नहीं करता। जिसकी नाक नहीं होती कोई उसकी सूरत देखना भी पसंद नहीं करता। तीसरा में सूरत भराएगा। अब चौथा है डैश ने नाक की सुंदरता का बहुत तरह से वर्णन किया है। उत्तर है मतलब खाली जगह में भराएगा कवियों ने नाक की सुंदरता का बहुत तरह से वर्णन किया है, कवियों। 5 नाक की गड़बड़ी से आदमी डैश लगता है, तो नाक की गड़बड़ी से आदमी कैसा लगता है? बदसूरत लगता है, इसमें भराएगा बदसूरत। अब आगे है भाषा की बात। इसमें मुहावरा दिया गया है और मुहावरों को वाक्य में प्रयोग आपको स्वयं करना है। नाक कटना, नाकों चने चबाना, नाक रगड़ना, नाक में दम करना, इन सारी मुहावरों का अर्थ दिया हुआ है आपको बुक में। बुक की मदद से आपको इसे वाक्य बनाना है। और उसके बाद फिर दूसरा नंबर है विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हें छांट कर लिखे। तो पाठ से आपको स्वयं ये काम करना है। और नाक से संबंधित और आँख से संबंधित 3-3 मुहावरे लिखना है, ये आप स्वयं करेंगे। आगे है विलोम शब्द। तो शुभ का क्या होगा? अशुभ। लाभ का हानि। अच्छाई का बुराई। रूठना का मानना। इस तरह से आपका ये पाठ 4 का प्रश्नोत्तर समाप्त हो गया। और इन सारे प्रश्नोत्तर को मौखिक और लिखित और शब्दार्थ के साथ आप इसको अपने फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर और साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। और फिर जैसे ही मैसेज जाएगा उसको आप विद्यालय में सबमिट करेंगे। धन्यवाद।